हेलो डियर, आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका अभी फर्स्ट ईयर का है, सुबह में फर्स्ट ईयर का आज जो है हम लोग चौथा सब्जेक्ट लेकर आए हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। और इस प्रकार से देखा जाए तो आपका ये जो है चौथा सब्जेक्ट जो कि लास्ट सब्जेक्ट का, और ये पेपर नंबर एग्ज़ाम में भी 4 रहेगा। और यहाँ भी आपको उसी प्रकार से सीरियल में हम पढ़ाते चल रहे हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत समझने में ना हो कि कब कौन सा वीडियो डल रहा है। समझ गए? सोमवार से शुरू होगा और एक एक दिन जो है आपको आगे जो है सब्जेक्ट मिलता रहेगा। बाकी के 4 दिन हो जाएंगे। उसके बाद जो आपका शुक्र और शनिवार जो रहेगा, शुक्र और शनिवार को चारों सब्जेक्ट से एक दिन 2 सब्जेक्ट का सवाल और एक दिन 2 सब्जेक्ट का सवाल को शामिल करेंगे। बाकी जो रविवार रहेगा उस दिन हम ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे समझ लीजिए, आज हम इससे पहले 3 सब्जेक्ट का एक चैप्टर का जो है 2-2, 3-3 सवाल करा चुके हैं। आज जो है हम लेकर आए हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 का। इसको देखिएगा, समझिएगा, यह भी यूनिट 1 का ही है और लगभग सभी यूनिट में जो है इंट्रोडक्शन ही है पहला चैप्टर। समझ गए? तो पहला चैप्टर यहाँ भी परिचय ही है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं इसमें 2-3 प्रश्न को। ओके, चलिए। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग को सामुदायिक स्वास्थ्य को परिभाषित करना है और सामुदायिक स्वास्थ्य के उद्देश्य लिखना है। ठीक है, यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ को परिभाषित करना है और कम्युनिटी हेल्थ जो है क्या होता है, सामुदायिक स्वास्थ्य क्या होता है, इसके बारे में बताना है और इसका उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य का मतलब होता है कि आखिर ये चीज़ें जिसके बारे में उद्देश्य पूछ जा रहा है, यह चीज़ें है क्यों है यह चीज़ें का क्या उपयोग है। तो उद्देश्य जो है वही होता है, किस उद्देश्य से इसे चालू किया गया है। तो चलिए हम लोग कम्युनिटी हेल्थ का देखते हैं डिफिनीशन सामुदायिक स्वास्थ्य को। ओके, देख लीजिए। देखिए, सामुदायिक स्वास्थ्य का मतलब होता है कि समुदाय में स्वास्थ्य का क्या स्तर है। समझ गए? समुदाय में स्वास्थ्य का क्या स्तर है। देखिए, समुदाय का स्वास्थ्य यही मतलब होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार जो है सामुदायिक जो है, देखिए यहाँ पे थोड़ा फिर से टाइपिंग में दिक्कत हो गया, ये जो उत्तर लिखा है यहाँ पे आता। समझ गए? चलिए देख लीजिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, WHO के अनुसार जो है सामुदायिक जो स्वास्थ्य नर्स है, सामुदायिक स्वास्थ्य से तात्पर्य है समुदाय के सदस्यों की स्वास्थ्य की स्थिति। मैंने पहले ही बताया कि समुदाय स्वास्थ्य का मतलब होता है कि समुदाय का स्वास्थ्य। अब ऐसा थोड़ी ना है कि समुदाय में टेबल कुर्सी बेंच पेड़ पौधा होगा तो इसका स्वास्थ्य के बारे में। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि समुदाय में लोगों के स्वास्थ्य। समझ गए? यानी समुदाय के स्वास्थ्य, सामुदायिक स्वास्थ्य। समझ गए? यानी समुदाय में लोगों का क्या, व्यक्तियों का क्या स्वास्थ्य का स्थिति है, क्या स्तर है, इसके बारे में जो है बात किया जा रहा है। उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारण, समस्या, ठीक है, समुदाय में उपलब्ध स्वास्थ्य के प्रति देखभाल की समग्रता से है। अर्थात सामुदायिक स्वास्थ्य निरोधात्मक होता है, उपचारात्मक होता है और स्वास्थ्य वर्धक होता है और इन्हीं तीनों सेवाओं का एकीकरण होता है आपका सामुदायिक स्वास्थ्य। सीधा समझिए कि सामुदायिक स्वास्थ्य ऐसा स्वास्थ्य है, सामुदायिक स्वास्थ्य से तात्पर्य है एक कि समुदाय के लोगों का स्वास्थ्य स्तर का जो है, यह एक जो है आपका क्या है, स्तर है। समुदाय में लोगों का स्वास्थ्य का क्या स्तर है, वही इसका मतलब होता है। साथ ही समुदाय में व्यक्तियों के स्वास्थ्य के प्रभावित करने वाले कौन कौन से ऐसे समस्या है जो लोगों को स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, और साथ में समुदाय में जो भी उपलब्ध स्वास्थ्य के लिए, देखभाल के लिए है, उन सभी के समग्रता से है। मतलब सीधा समझिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि समुदाय में लोगों के स्वास्थ्य का क्या स्तर है, उनके समस्याओं को, कौन कौन से ऐसे चीज़ है, कौन कौन से ऐसे समस्या है जो उनको प्रभावित कर सकता है स्वास्थ्य को, साथ में लोगों को जो है स्वास्थ्य से संबंधित देखभाल के समग्रता से है। समझ गए? अर्थात दूसरे भाषा में कहा जाए तो सामुदायिक स्वास्थ्य जो है वह निरोधात्मक, उपचारात्मक और स्वास्थ्य वर्धक जो है सेवाओं का एक एकीकरण है, समूह है। समझ गए? तो अगर आपको कुछ नहीं आए तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा तो सही हो जाएगा कि सामुदायिक स्वास्थ्य जो है वह निरोधात्मक है, प्रिवेंटिव है, उपचारात्मक क्यूरेटिव है और स्वास्थ्य वर्धक है यानी प्रोमेटिव। इन तीनों सेवाओं का एकीकरण सामुदायिक स्वास्थ्य कहलाता है। और ये तीनों सेवाएं किसके लिए है? समुदाय में व्यक्तियों के लिए है। समझ गए? चलिए, ये इंग्लिश यहाँ पे दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब सामुदायिक स्वास्थ्य का क्या उद्देश्य होता है, यानी सामुदायिक स्वास्थ्य है क्यों, इसका क्या उद्देश्य है बताना है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका क्या उपयोग है, सामुदायिक स्वास्थ्य का आखिर क्या उद्देश्य है। समुदाय के लोगों के स्वास्थ्य स्तर का आकलन करना तथा उसमें व्याप्त बीमारियों का पता लगाना। सामुदायिक स्वास्थ्य इसीलिए है ताकि जो भी समुदाय में लोग हैं उनके स्वास्थ्य स्तर का पता लगाए, उसका आकलन करे और कोई भी व्याप्त
बीमारी है उसको पता किया जा सके, इसीलिए ये है। साथ ही बीमारियों की शुरुआती अवस्था में निदान, रोकथाम तथा उपचार व स्वास्थ्य के उन्नयन हेतु आवश्यक उपाय करना। सामुदायिक स्वास्थ्य इसलिए भी ज़रूरी है समुदाय में लोगों के लिए, ताकि शुरुआती अवस्था में ही बीमारी को जो है निदान कर सके, उसका रोकथाम किया जा सके और उसका उपचार करके बीमारी को जो है रोकथाम और कम करने में जो है उपाय ढूंढ सके, इसीलिए सामुदायिक स्वास्थ्य को जो है रखा गया है। समझ गए। तीसरा इसका उद्देश्य है कि समुदाय के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक मेडिकल एवं नर्सिंग देखभाल की संगठित रूप से ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सुनिश्चित करना। सामुदायिक स्वास्थ्य का एक उद्देश्य ये भी है कि समुदाय में लोगों को जो है जो भी स्वास्थ्य से संबंधी समस्या है उसका समाधान करना, साथ में जो भी आवश्यक मेडिकल और नर्सिंग देखभाल है इसका जो है ज़रूरतमंद लोगों तक जो है पहुँचाना, यह सामुदायिक स्वास्थ्य का कार्य है। ओके। समुदाय का अगला उद्देश्य है कि समुदाय के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के रोकथाम हेतु आवश्यक स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। सामुदायिक स्वास्थ्य का एक और काम होता है कि चाहे पोषण का हो चाहे बीमारी के बारे में हो, व्यक्तियों को स्वास्थ्य शिक्षा जो है दिलाना, यह सामुदायिक स्वास्थ्य का कार्य होता है। समझ गए चीज़ को। तो इसमें चाहे तो आप और सारे चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं कि स्वच्छता से बारे में लोगों को बताना, पोषण से संबंधित चीज़ों को लोगों को जो है बताना, इस सारे जो है सामुदायिक स्वास्थ्य का काम होता है। साथ में टीकाकरण, समझ गए, टीकाकरण, उसके बाद जो है राष्ट्रीय कार्यक्रमों के बारे में लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है सहभागिता बढ़ाने के लिए जो है यह सामुदायिक स्वास्थ्य जो है उपलब्ध है। समझ गए चीज़ को। तो ये 4 पॉइंट है, इसमें और सारे पॉइंट को आप जोड़ सकते हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य क्या क्या कर सकता है। ओके। तो आपका 5 नंबर में प्रश्न पूछेगा कि कहेगा कि सामुदायिक स्वास्थ्य के बारे में बताइए, तो कम्युनिटी हेल्थ के बारे में पूछेगा तो यह होता क्या है और इसका क्या उद्देश्य होता है, आप इतना लिखेंगे तो 5 नंबर या 6 नंबर जितना भी शॉर्ट नंबर में रहेगा मिल जाएगा। ओके। चलिए, ये हो गया। अब आपका इंग्लिश भी यहाँ पे दिया गया है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए और स्वास्थ्य का वर्गीकरण बताएं। ओके। चलिए, अब यहाँ पे जो हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए, ये प्रश्न सब मैं आपको डिफिनीशन में पढ़ा दिया था, चाहे कम्युनिटी हेल्थ हो चाहे आपका स्वास्थ्य हो। स्वास्थ्य के बारे में तो हम कितने बार जो है डिफिनीशन वाले वीडियो में बताए हैं। बाकी चलिए एक बार और हम देख लेते हैं। फिर से पूछा है डिफाइन हेल्थ, हेल्थ को परिभाषित कीजिए। और जब भी आपको 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, शॉर्ट क्वेश्चन ना, तो कहेगा कि स्वास्थ्य क्या होता है। ठीक है, स्वास्थ्य क्या होता है और स्वास्थ्य का जो है वर्गीकरण करें, स्वास्थ्य का क्लासिफिकेशन करें। ओके। तो आप लोग जो है इसको अच्छे से करिएगा। ठीक है ना। चलिए हम बताते हैं स्वास्थ्य क्या होता है। यहाँ पे देख लीजिए, मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि स्वास्थ्य का 1 नंबर परिभाषा WHO ने दिया है। WHO ने कहा है इनके अनुसार कि स्वास्थ्य जो है किसी भी व्यक्ति का, वह उसके संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की एक स्थिति होती है। रोग या अशक्तता की अनुपस्थिति मात्र नहीं होती है। नॉर्मली आदमी कहता है कि यह इसका जो है फीवर लग गया है और यह जो है क्या हो गया, रोगी हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्वास्थ्य का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ किसी चीज़ का रोग ही नहीं होता है, मतलब वह व्यक्ति सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से वो कल्याण की स्थिति में है या नहीं है, उसका संपूर्ण शरीर जो है कल्याण है या नहीं है, यह भी देखा जाता है। और रोग तो साथ में होता ही होता है, तो उसी को हम लोग जो है स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक है। स्वास्थ्य का मतलब होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें सिर्फ और सिर्फ रोग ही नहीं हो। ठीक है ना। स्वास्थ्य का तो ये मतलब है ही नॉर्मल सा कि कोई व्यक्ति में कोई रोग नहीं हो, उसे स्वस्थ कहते हैं। ठीक है। लेकिन ये भी आपको मानकर चलना पड़ेगा कि स्वास्थ्य जो है सिर्फ और सिर्फ रोग का ही नहीं होना होता है। ठीक है। नहीं होना मतलब रोग नहीं है, उसी को नॉर्मली लोग ना स्वास्थ्य बोलता है, लेकिन WHO ने ऐसा नहीं कहा। WHO ने कहा कि वैसा स्वास्थ्य जो है WHO के अनुसार कि स्वास्थ्य जो है संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक एक कल्याण का स्थिति होता है। यह सिर्फ और सिर्फ रोग का या किसी अशक्तता का अनुपस्थिति मात्र नहीं है। समझ गए। तो यही जो है आपका स्वास्थ्य होता है। ओके। चलिए, अब यहाँ पे इसमें और देख लीजिए कुछ चीज़ें और अगर आपको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ सकते हैं स्वास्थ्य में, कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने संविधान में लिखा है, क्या लिखा है, चूँकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन, संस्था होता है, सबका अपना अपना नियम, सबका अपना अपना संविधान बना होता है। तो WHO तो एक इंटरनेशनल संस्था है, तो इसका भी एक जो है आपका संविधान है ही। तो WHO के संविधान में लिखा है कि जाति, धर्म, राजनीतिक विचारधारा, आर्थिक या सामाजिक स्थितियों के भेदभाव के बिना स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर को उपभोग करने का अधिकार मानव का एक मौलिक अधिकार है।
WHO ने अपने संविधान में लिखा है कि चाहे वो जाति हो, चाहे धर्म हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे कोई व्यक्ति का विचारधारा हो, या फिर कोई आर्थिक रूप से गरीब या अमीर हो, या फिर उसका समाज में क्या स्थिति है, इसको देखकर कभी भेदभाव नहीं करेंगे। बिना भेदभाव के जो है उसके व्यक्ति को अपना उच्चतम स्वास्थ्य प्राप्त करना, उपभोग करना एक मानव का अधिकार है। बिना किसी भेदभाव को एक व्यक्ति को उसको जो है उच्चतम स्वास्थ्य स्तर दिलाना, यह जो है हर व्यक्ति का एक क्या है, अपना अधिकार है। समझ गए चीज़ को? तो यह भी लिख दीजिएगा तो बेहतर होगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्वास्थ्य का वर्गीकरण। वर्गीकरण मीन्स कि स्वास्थ्य जो है किन किन जो है प्रकार से जो है स्वास्थ्य को बांटा गया है, ठीक है, क्लासिफाई किया गया। चलिए देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य को 3 प्रकारों में विभक्त किया है। कौन 3 प्रकार है? चलिए हम आगे दिखाते हैं। पहला प्रकार देख लीजिए, शारीरिक या इसी को भौतिक स्वास्थ्य कहते हैं, फिजिकल हेल्थ। दूसरा है मानसिक हेल्थ, मेंटल हेल्थ। और तीसरा है सामाजिक स्वास्थ्य यानी सामाजिक स्वास्थ्य। और लास्ट में आप एक जोड़ सकते हैं पर्यावरण का स्वास्थ्य, ठीक है। तो इस हिसाब से आप जो है देख लीजिए, ये 3 जो है आपके बांटा गया है WHO के अनुसार कि यह 3 जो है स्वास्थ्य के प्रकार है, 3 भाग है, जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य का बात किया गया है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम आपको बता देखिए यहाँ पे शारीरिक स्वास्थ्य या भौतिक स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है, इसका आशय होता है शारीरिक स्वास्थ्य का कि साफ सुथरा त्वचा, चमकदार आँखें, ठीक है, एकदम चमकदार बाल, संतुलित और सुगठित शरीर, पर्याप्त भूख लगना, ठीक है, मलाशय एवं मूत्राशय का नियमित रूप से कार्य करना स्वस्थ व्यक्ति में शामिल है। स्वस्थ व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जिसका हर एक दिनचर्या बढ़िया होता है, उसका शरीर में जो भी फंक्शन है वह बेहतर ढंग से होता है, शरीर का प्रत्येक अंग जो है सुचारू रूप से कार्य करता है, तो वह व्यक्ति जो है जाके क्या होता है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है। समझ गए? अगर उसका शरीर काम नहीं करेगा, कोई भी शरीर के अंग सही से नहीं काम कर रहा है, तो फिर जो है वह व्यक्ति शारीरिक रूप से अस्वस्थ है। समझ गए चीज़ को? तो ये सारे चीज़ें अगर सही से काम कर रहा है, बहुत सब चीज़ अच्छा है, तो वह व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है। तो यही शारीरिक स्वास्थ्य होता है। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब है कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ फर्स्ट ईयर के कि मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है। तो मानसिक स्वास्थ्य का सीधा सीधा मतलब होता है कि यह एक ऐसा क्षमता होता है या एक ऐसा स्वास्थ्य है जिसमें व्यक्ति जो है किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में अपने जीवन को समायोजन बनाता है, सामंजस्य बनाता है, संतुलित कार्य करता है और मानसिक रूप से वह व्यक्ति मजबूत होता है और सब काम को धैर्यशील से करता है, उसका जीवन संतुलित होता है, वही मानसिक स्वास्थ्य होता है। और वह अपने सामाजिक रूप से, वातावरणीय रूप से सबसे जो है सामंजस्य स्थापित करता है, सबसे तालमेल बना के चलता है, तो वही मानसिक स्वास्थ्य होता है। समझ गए चीज़ को? तो यह मेंटल हेल्थ हो गया। ओके, चलिए देखिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ आसान भाषा में, लेकिन लिखने का तरीका PDF में इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आप लिखने का तरीका देख लीजिए कि कैसे लिखा गया है। समझाने के लिए मैं आपको टूटी फूटी भाषा में समझा दे रहा हूँ कि हाँ इसका मतलब ये चीज़ें होता है। समझ गए चीज़ को? चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सामाजिक स्वास्थ्य क्या होता है। सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब होता है कि समाज में स्वयं को प्रतिस्थापित करना, समाज में अपनी पहचान बनाना, समाज में प्रेम पूर्वक तथा सही तालमेल के साथ रहना, एक स्वस्थ समाज के निर्माण का यही जो है चरण स्टेप होता है। सामाजिक स्वास्थ्य के मतलब क्या है? समाज में अगर आपका जो है दायित्व है, उस दायित्व को आप सही से नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ समाज को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, समाज गंदा होगा तो आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा, समाज जो है ठीक नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए यह ज़रूरी है कि समाज भी स्वस्थ रहे तो हम स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि सामाजिक स्वास्थ्य जो है स्वास्थ्य का एक प्रकार है जिसमें समाज में स्वयं को आपको जो है प्रतिस्थापित करना सीखते हैं, समाज में अपनी पहचान बनाना सीखते हैं, समाज में आप प्रेम पूर्वक रहते हैं, सही तालमेल के साथ रहते हैं। एक स्वस्थ समाज के जो है निर्माण में बहुत सारे चरण होते हैं जिसको जो है हम समाज के अनुसार आगे बढ़ते हैं लेकर। अगर हम समाज के साथ तालमेल नहीं बैठा रहे हैं, समाज के साथ सामंजस्य नहीं बैठा रहे हैं, समाज के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं तो फिर यह सामाजिक स्वास्थ्य जो है, समाज जो है कभी हेल्दी नहीं हो सकता है। और जब समाज गंदा होगा, समाज जब बुरा होगा तो उसका इफेक्ट जो है सीधा सीधा आप पे और दूसरे लोगों पर भी पड़ेगा। तो यही जो है सामाजिक स्वास्थ्य होता है। ओके, तीनों हम लोग यहाँ पे देख लिए, इंग्लिश सबका दिया गया है, आप लोग इंग्लिश भी पढ़ लिएगा।
चलिए अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट एक प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपका पूछ सकता है, 5 नंबर में पूछता भी है शॉर्ट क्वेश्चन में कि स्वास्थ्य के विभिन्न आयामों के लिखे एक्सप्लेन द डिफरेंट डायमेंशन ऑफ हेल्थ। डायमेंशन का मतलब होता है कि एक परिमाप सेट करना, ठीक है, मतलब एक परिमाप सेट करना, समझ गए, यही डायमेंशन होता है। चलिए मैं आपको आगे बता रहा हूँ क्या जो है आपका डायमेंशन होता है हेल्थ का। ओके, तो डियर यहाँ पे देखिए स्वास्थ्य के विभिन्न डायमेंशंस या आपसे आयाम पूछेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायमेंशन ऑफ हेल्थ, तो आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। 5 नंबर में शॉर्ट में पूछेगा, लॉन्ग में पूछेगा तो कहेगा कि स्वास्थ्य क्या होता है, स्वास्थ्य के वर्गीकरण बताए और स्वास्थ्य के विभिन्न आयाम लिखे। यह लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा तीनों को जोड़कर। अगर शॉर्ट पूछेगा तो आपको एक क्वेश्चन शॉर्ट में अकेला यह बन जाता है और अकेला एक बन जाएगा कि स्वास्थ्य के वर्गीकरण को बताए। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए किसी भी व्यक्ति को संपूर्ण स्वस्थ रहने के लिए उसके सभी आयामों का महत्वपूर्ण योगदान है। ये सभी आयाम व्यक्ति को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संपूर्ण स्वास्थ्य के आयामों को निम्न प्रकार में बांटा है। देखिए एक किसी भी व्यक्ति को संपूर्ण तरीके से स्वस्थ रहने के लिए सभी आयामों को होना आवश्यक होता है, महत्वपूर्ण होता है, और इसमें जो आयाम होता है व्यक्ति को स्वस्थ रखने में मदद करता है, समझ गए। ये सभी आयाम जो है व्यक्ति को स्वस्थ रखने में तो सहायक होता ही होता है। इसीलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संपूर्ण स्वास्थ्य के आयामों को अलग अलग भागों में बांटा है, जो नीचे दिया गया है। पहला जो है आपका शारीरिक आयाम, फिजिकल डायमेंशन होता है। फिजिकल डायमेंशन का मतलब होता है, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, फिजिकल डायमेंशन का मतलब ये होता है कि आप शारीरिक रूप से जो है कैसे हैं। जैसे शारीरिक आयाम के अनुसार, फिजिकल डायमेंशन के अनुसार कि शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में विभिन्न विशेषताएं होते हैं, जैसे जैविक चिन्ह, तापमान, नाड़ी, श्वसन दर और रक्तदाब। एक बात याद रखिएगा, आपको वाइटल साइन बार बार आपको देखने को मिलेगा पूरे नर्सिंग में, तो वाइटल साइन याद कर लीजिए, टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन और ब्लड प्रेशर। यह 4 मुख्यतः जो है आपके क्या होते हैं, जैविक चिन्ह होते हैं, इसको याद रखिए। ओके, देखिए शरीर के आयाम के अनुसार, शारीरिक आयाम के अनुसार शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में विभिन्न जो है विशेषताएं होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे शारीरिक जैविक चिन्ह जो है समान होते हैं, जैसे तापमान, नाड़ी दर, श्वसन दर, रक्तदाब, यह एक जो है व्यक्ति में समान होता है, जो शारीरिक आयाम जो है बताता है व्यक्ति स्वस्थ है। इसमें विशेषता होता है कि उसमें ये जैविक चिन्ह समान होता है। त्वचा साफ होता है, स्वस्थ होता है, चमकदार होता है, मल मूत्र त्यागने की क्रिया समान होती है, वजन व लंबाई जो है समान होते हैं, व्यक्ति का BMI बॉडी मास इंडेक्स समान सीमा में होती है आदि। यही आपका शारीरिक आयाम होता है। शारीरिक आयाम का मतलब होता है कि वैसा जिससे व्यक्ति का जो है क्या करे, प्रभावित करता हो, इसके घटने और बढ़ने से जो है व्यक्ति में प्रभावित करता है। नॉर्मल समझिए कि आयाम का मतलब है कि अगर आयाम व्यक्ति को सही रहेगा तो वह उसका स्वास्थ्य सही रहेगा। अगर कोई भी आयाम में ऊपर नीचा होगा, गड़बड़ी आएगा, तो उसमें उसी प्रकार से परिवर्तन भी होगा। जैसे शारीरिक आयाम है, तो शारीरिक आयाम में मतलब अगर शरीर का जैविक चिन्ह ऊपर नीचे होगा तो स्वास्थ्य में भी चेंजेज आएगा। तो आयाम नॉर्मली आपके स्वास्थ्य के डायमेंशन को तय करता है कि कब आपका स्वास्थ्य जो है कैसा रहेगा। तो एक स्वस्थ व्यक्ति में डायमेंशन जो होता है, फिजिकल डायमेंशन जो होता है वह सामान्य होता है, और ये सब आप जो है यहाँ पे देखे हैं कि कौन कौन से चीज़ें समान होता है। ओके, चलिए एंड दूसरा देखिएगा स्पिरिचुअल डायमेंशन है, आध्यात्मिक आयाम है। आध्यात्मिक आयाम का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपको 7 पॉइंटें पढ़ाया जाएगा, 7 डायमेंशन बताया जाएगा। अब ये 7 डायमेंशन को सबसे पहले याद करने के लिए 7 पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि फिजिकल डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन, ठीक है, इकोनॉमिकल डायमेंशन, इन्वायरमेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, ठीक है। तो इस डायमेंशन जितना भी मैं आपको बताऊँगा, ये डायमेंशन आपको सबसे पहले दिमाग में सेट करके रखना है। ये अलग बातें हैं कि उसके अंदर भी मैटर लिखना है, लेकिन पहले आप उस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, फिर उसके अंदर चीज़ें आप ऑटोमेटिक लिख सकते हैं, समझ गए। चलिए, तो पहला फिजिकल हो गया, दूसरा स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है देख लीजिए।
आध्यात्मिक आयाम को भी स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण आयाम माना गया है। इसमें व्यक्ति सर्वोच्च नैसर्गिक शक्ति सुपर नेचुरल पावर, जिसे परमात्मा के नाम से भी जाना जाता है, पर विश्वास करते हो। वह सांसारिक मोह माया तथा भौतिक वस्तुओं की सच्चाई को स्वीकार कर उनसे अधिक मोह न रखता हो। देखिए, आध्यात्मिक आयाम का मतलब होता है कि देखते होइएगा कि व्यक्ति जो है जितना परमात्मा पर विश्वास करता है, समझ गए ना, जितना सुपर नेचुरल पावर पर विश्वास करता है उतना किसी और चीज़ पर जो है व्यक्ति विश्वास नहीं करता है। जब हर एक चीज़ों से थाक हार जाता है तो व्यक्ति कहाँ जाता है? मंदिर में जाता है, चर्च में जाता है, और व्यक्ति जो है कहाँ पे जाता है? गुरुद्वारा में जाता है। उसके बाद बहुत सारे जिस धर्म का अपना अपना अलग अलग मस्जिद होता है, इस सब में जो है व्यक्ति अपना क्या करते हैं? जाते हैं, प्रार्थना करते हैं अपने गॉड से, समझ गए। तो आपका स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जो है एक आपका ये आयाम होता है, जो व्यक्ति क्या करते हैं कि सारे विश्वास जो है अपने सुपर नेचुरल जो पावर है, जो परमात्मा है, उन पर करते हैं, और तमाम ऐसे सांसारिक जो मोह माया है, भौतिक जो वस्तुएं हैं, उसके सच्चाई को स्वीकार करते हैं और उनसे मोह माया उतना नहीं रखते हैं जितना वह भगवान के प्रति रखते हैं, समझ गए। तो कहीं ना कहीं भगवान के व्यक्ति को अपने स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जो डायमेंशन है वह भी उनके हेल्थ को क्या करता है? स्वीकार जो है बनाता है। क्योंकि जब रोगी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाता है तो बहुत सारा दवाई कराने के बाद लास्ट में व्यक्ति कहता है कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे देवता, कि आज से मेरे स्वास्थ्य के आप ही ठीक करें, आप ही देखें। और उस समय वह व्यक्ति अपने विश्वास जो है अपने परमात्मा पे लगाते हैं तो उसे एक अलग एनर्जी मिलता है, और व्यक्ति का आधा रोग जो है उसके सोचने समझने के शक्ति से ही जो है इंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो स्पिरिचुअल जो आपका डायमेंशन होता है यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, समझ गए चीज़ को। आध्यात्मिक डायमेंशन। तीसरा है मानसिक आयाम। मानसिक आयाम का मतलब होता है कि मेंटल डायमेंशन। मेंटल डायमेंशन का मतलब होता है कि मानसिक स्वास्थ्य किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व व भावनात्मक दृष्टिकोण का संतुलन विकास है, जो कि उसे अपने साथियों के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से रखना सिखाता है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य से यह अर्थ लगाया जाता है कि व्यक्ति अपने पर्यावरण, घर का काम के स्थान और समाज के लोगों के साथ घुल मिल गया है और अपने जीवन में वह खुशी प्राप्त कर रहा है। ठीक है, देखिए, मानसिक आयाम का मतलब है कि आपके स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं तय आपका मानसिक स्थिति भी कर रहा है, मानसिक आयाम कर रहा है। अब होता यह है कि अगर आपका मानसिक संतुलन सही रहेगा, मतलब आप अपने घर, परिवार, समाज, दोस्त सबके साथ घुल मिलकर समायोजन बना के आप काम को कर रहे हैं और आप खुश हैं, यानी आपका स्वास्थ्य जो है बिल्कुल सही है, तो यह जो है एक मानसिक आयाम का स्थिति होता है। यहीं पर बात किया जाए, अगर आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा तो इस प्रकार से यह जो है डायमेंशन जो है स्वास्थ्य का, वह मानसिक यहाँ पे प्रभावित करेगा, यानी मानसिक रूप से व्यक्ति ग्रस्त हो जाएगा तो उसका हर चीज़ भी जो है अस्वस्थ हो जाएगा। तो यही जो है मानसिक जो है वो भी एक आयाम होता है और तय करता है कि व्यक्ति कितना स्वस्थ होगा, अस्वस्थ होगा। ओके, चौथा नंबर का है सामाजिक आयाम है, सोशल डायमेंशन है। सोशल डायमेंशन का मतलब होता है कि सामाजिक आयाम। सामाजिक स्वास्थ्य अपने तथा दूसरों के साथ तालमेल बैठाने तथा अपने आप को समझने और साथ ही दूसरों के साथ चलने या स्वतंत्र होने पर यह महसूस करना कि व्यक्ति दूसरों पर निर्भर करता है, जैसे तथ्यों को समझने और पहचानने की योग्यता रखना। देखिए, सामाजिक आयाम का मतलब होता है कि आपका स्वास्थ्य के बारे में, आपका स्वास्थ्य को जो है तय करता है समाज भी, कि आप कितना जो है बेहतर आप अपने आप को बना रहे हैं या आपका स्वास्थ्य कितना बेहतर है, इसको तय कौन करता है? समाज भी करता है। कैसे तय करता है? अब जैसे मानिए आप जो है किसी दूसरे के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, अब कैसा बिहेव करेंगे वैसा बिहेव वो भी आपके साथ करेगा। ये चीज़ होता है ना। समाज को आप कितना ज़्यादा समझ रहे हैं, आप कितना ज़्यादा दूसरे से लगाव रख रहे हैं, अपने आप को कितना महसूस कर रहे हैं, दूसरे को कितना समझ रहे हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं एक सामाजिक आयाम होता है जो आपके स्वास्थ्य को तय करता है, समझ गए। और यह एक योग पुरुष बनाता है। नहीं देखते हैं कि समाज में आप किसी दूसरे को आदर करेंगे तो वो भी आपको आदर करेगा, ठीक है। इसी प्रकार से समाज का जो है प्रेम भाव का निर्माण होता है और समाज हेल्दी बनता है। अगर आपका समाज में आपको कोई वैल्यू नहीं रहेगा, आप अलग अलग रहेंगे, तो आपका स्वास्थ्य जो है क्या होगा? मानसिक रूप से हो या फिजिकली रूप से हो, गड़बड़ रहेगा। तो सामाजिक आयाम भी आपके स्वास्थ्य को तय करता है। ओके ना। चलिए,
5वां नंबर का देखिएगा वातावरणीय आयाम है, इन्वायरमेंट डायमेंशन है। इन्वायरमेंट डायमेंशन का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति होता है उसके विकास और उसके स्वास्थ्य पर जो है पर्यावरण डायरेक्टली प्रभाव डालता है। आप किस पर्यावरण में रह रहे हैं वैसा ही आपका विकास, वैसा ही आपका स्वास्थ्य रहेगा। अगर आप अच्छे पर्यावरण में रहते हैं, शुद्ध पर्यावरण में रहते हैं, स्वस्थ पर्यावरण में रहते हैं तो आपका जो स्वास्थ्य है वो भी शुद्ध होगा, स्वस्थ होगा और संतुलित होगा। अगर गंदे पर्यावरण में रहेंगे तो आपका शारीरिक, मानसिक सभी अस्वस्थ होगा और फिर जो है आप क्या होंगे, प्रभावित हो जाएंगे और अस्वस्थ हो जाएंगे। तो आपको स्वास्थ्य को जो है कहीं ना कहीं एक तय करता है कौन, आपके इन्वायरमेंट डायमेंशन भी, समझ गए। चलिए, एंड 6ठा नंबर है शिक्षा का आयाम। शिक्षा का आयाम का मतलब होता है कि शिक्षा भी स्वास्थ्य स्तर को बनाए रखने में मदद करती है, क्योंकि शिक्षा से मानव को स्वस्थ रहने और स्वास्थ्य में उन्नति करने का ज्ञान होता है। अब समझिए, जो व्यक्ति जानता ही नहीं हो कि नर्सिंग क्या होता है और उससे आप नर्सिंग के बारे में पूछेंगे तो बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। सेम कंडीशन है कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षा के आयाम में, अगर कोई व्यक्ति को शिक्षा है, एजुकेटेड है, तो उसको जो है कैसे रहना है, कैसे समाज के साथ संतुलन बनाना है, कैसे मानसिक संतुलन बनाना है, कैसे शरीर को ठीक रखना है, इस सारे चीज़ को जो है उसको क्या होगा, एक शिक्षा प्राप्त होगा और वह जो है स्वस्थ रहेगा और अपने स्वास्थ्य को उन्नति करने का उसे ज्ञान प्राप्त होगा शिक्षा के द्वारा। तो शिक्षा भी कहीं ना कहीं व्यक्ति के स्वास्थ्य को क्या करता है, तय करता है और यह डायमेंशन जो है होता है शिक्षा का आयाम। ओके, 7 नंबर का देखिएगा एंड लास्ट नंबर का है व्यवसायिक आयाम, वोकेशनल डायमेंशन। व्यवसायिक आयाम का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यवसाय में जुड़ा हो, चाहे कोई नौकरी में जुड़ा हो, कोई अपना खुद का बिजनेस हो या कोई प्राइवेट नौकरी करता हो, तो तमाम तरीके के व्यवसाय से आर्थिक जो है पक्ष मजबूत होता है और यह कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए एक बहुत ही जो है बड़ा चीज़ें ज़रूरी होता है कि व्यवसायिक आयाम आपका कैसा है, आपका सोर्स ऑफ इनकम कैसा है। अगर आपका व्यवसाय जो है अच्छा होगा तो आपको धन अर्जित भी होगा उससे, और जो धन होता है वह आपके स्वास्थ्य को बेहतर करने में मदद करता है, चाहे आप शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, आपको जो है यह स्वस्थ बनाएगा। नहीं कहते हैं कि अगर व्यवसाय आपका ठीक नहीं चल रहा है या आपका व्यवसाय नहीं है हाथ में तो आप मानसिक रूप से स्ट्रेस में जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, क्योंकि आपके पास आर्थिक का कोई स्रोत होता नहीं है और इस बढ़ती डिमांड में जो है आपको चाहिए ही चाहिए पैसे, तो वह मानसिक प्रॉब्लम में डालता है। इसी प्रकार से अगर आपके पास व्यवसाय है, धन है, तो आप बेहतर पोषण ले सकते हैं, बेहतर सुविधा ले सकते हैं, जिससे आप शारीरिक रूप से भी अच्छा स्वास्थ्य महसूस करेंगे। तो व्यवसायिक आयाम भी जो है व्यक्ति को बेहतर बनाता है, स्वास्थ्य को एक निश्चित जो है तय करता है। ठीक है, तो ये 7 चीज़ें आप 7 पॉइंट याद रखिएगा। जितने भी स्टूडेंट है, अगर आपसे पूछा जाएगा डायमेंशन ऑफ हेल्थ तो आप ये 7 पॉइंट याद रखिएगा। ओके, चलिए, मैं बार बार कहता हूँ कि आपको जहाँ भी दिक्कत लगे, वहाँ किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत लगे तो उस क्वेश्चन को फिर शुरू से स्टार्ट करके पढ़िए। एक बार नहीं होता है, 2 बार पढ़िए और लेकिन कंप्लीट करके ही छोड़ना है, समझ गए। इतना हम आसान बताते हैं, इससे आसान आपको पूरा यूट्यूब पर तो पढ़ाएगा ही नहीं कोई, ये तो मैं दावा करता हूँ। बाकी नीचे इंग्लिश दिया गया है, अगर आप इंग्लिश में लिखने वाले हैं, अपना नोट्स इंग्लिश में बना रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पे मदद के लिए दिया जा रहा है, तो आप हिंदी इंग्लिश कोई में भी नोट बना सकते हैं जिसमें एग्ज़ाम देना है। चलिए, मिलेंगे तब तक अगले वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, टेक केयर।